लोग इस व्रत को, हरितालिका व्रत को करे। कैसे करे? तो केले का खंभे आदि से सुशोभित करके एक मंडप तैयार कर लें, उसमें रंग बिरंगे रेशमी का कपड़ों का क्या करें तो मंडप बना लें, और चंदवो लगा करके चंदन आदि सुगंधित दर्भों से वह मंडप लिपवाएं। फिर है शंख मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी का प्रतिमा, बालुकामयी प्रतिमा स्थापित करे। नाना प्रकार का फूल फल है ना, दुर्वा हो, धतूरा का फूल हो, उस ऋतु में जो भी फल मूल हो वह सारा फल एकत्रित कर लें, है ना। अपनी यथाशक्ति सामग्री एकत्रित करके धूप दीप नैवेद्य से वहां पूजन करें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, सब लोग बोलिएगा, बोले हे शिवे, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगतदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजन किया है। संसार भय शस्त्राणी मां सिंह वाहनी येन कामेन भो देवी पूजिता सी महेश्वरी। राज्य सौभाग्य में देहि प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेणाने भो देवी पूज्ये मया सह। कथां श्रुत्वा विधाने वह तद्यादो स्त्रीदिकं तथा ब्राह्मणाया प्रदत्ताभ्यं वस्त्रे धेनु हिरण्यकमः। इस तरह से पूजन करके हे पार्वती मुझे राज्य सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो, है ना। मन ही मन इस तरह से बोलना चाहिए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी के पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र गो सुवर्ण आदि देवे। इस तरह से एकाग्र चित्र होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसे संकल्प करे। हे देवी जो इस प्रकार पूजन करती है ना वह सभी पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत नो करके अन्न भक्षण करती है ना वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की होती है, लड़ाकिन होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास नो करने वाली होती है। और वह लास्ट में कहाँ जाती है? घोर नरक में जाती है। जो आज के दिन तृतीया तिथि के दिन मांस का भोजन करती है बाघिन में जन्म लेना पड़ता है। दही खाने से बिल्ली में और मिठाई खाने से चींटी में और कुछ खाने से मक्खी में जन्म लेना पड़ता है। और निद्रा वेशना जगरे कुर्कुटी पतिवंचनात् तस्मात् सर्वप्रत्येन व्रतं कुर्युः सदा स्त्रियः। तीज को अन्न खाने से सुकरी में, फल खाने से बंदरिया में, पानी पीने से जोक तथा दूध पीने से सापिन में, उस रोज सोने से अजगरी में, पति को धोखा देने से मुर्गी में जन्म होता है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत तो अवश्य ही करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान करें। उसके बाद पारण करें। जो स्त्री इस व्रत का करती है वह मेरे समान, शिव जी क्या कहते हैं पार्वती से, वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है ना तब तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की, शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए फूल चढ़ा दीजिए। पुनः यार धूप दीजिएगा, धूप दिखा दीजिए। धूपदानी है ना जी, पकड़ा के दिखाइए ना, कपड़े से पकड़ाइए।